नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिंदी, जहां हम भारत के इतिहास की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करेंगे स्रोतों की प्रकृति और ऐतिहासिक निर्माण के बारे में। इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह उन स्रोतों पर आधारित होता है जिनसे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। ये स्रोत कितने विश्वसनीय हैं, इतिहासकार इनका उपयोग कैसे करते हैं और इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 3, स्रोतों की प्रकृति और ऐतिहासिक निर्माण। चैप्टर 3, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। परिचय, इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर आधारित है। इन स्रोतों की प्रकृति और विश्वसनीयता को समझना इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न स्रोतों की जांच करता है और यह बताता है कि इन स्रोतों का उपयोग करके इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है। इतिहासकार अतीत को पुनर्निर्मित करने के लिए पुरातात्विक अवशेषों, सिक्कों, शिलालेखों, साहित्यिक ग्रंथों, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और अन्य प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। प्रत्येक प्रकार के स्रोत की अपनी खूबियां और सीमाएं होती हैं और इतिहासकारों को एक विश्वसनीय ऐतिहासिक चित्र बनाने के लिए इन सभी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। यह अध्याय स्रोतों के महत्व और ऐतिहासिक अनुसंधान में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। मुख्य शीर्षक, मेन टाइटल्स: सामग्री अवशेष, मटेरियल रिमेन्स, सिक्के, कॉइन्स, शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज, विदेशी खाते, फॉरेन अकाउंट्स, ग्राम अध्ययन, विलेज स्टडी, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेस, ऐतिहासिक भावना, हिस्टोरिकल सेंस, इतिहास का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, अनुभागों का विस्तृत अनुवाद, डिटेल्ड ट्रांसलेशन ऑफ सेक्शंस, सामग्री अवशेष, मटेरियल रिमेन्स। भारत में पाए जाने वाले प्राचीनतम अवशेषों में पत्थर के औजार शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पुराने लोगों द्वारा किया जाता था। ये उपकरण मुख्य रूप से पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने होते थे। पत्थर के औजार विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी, काटने वाले उपकरण और खुरचनी। ये औजार प्राचीन मानव समाजों के जीवन और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालते हैं। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तन भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जैसे कि चित्रित धूसर बर्तन और उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, विभिन्न कालखंडों और संस्कृतियों की जानकारी देते हैं। मिट्टी के बर्तनों के आकार, डिजाइन और निर्माण तकनीक समय के साथ विकसित हुए, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। धातु के उपकरण और हथियार भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हैं। तांबे, कांस्य और लोहे के उपकरण और हथियार प्राचीन समाजों की धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को दर्शाते हैं। ये वस्तुएं व्यापार, युद्ध और शिल्प कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। आभूषण, कलाकृतियां और मूर्तियां भी प्राचीन जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। ये वस्तुएं धार्मिक विश्वासों, कलात्मक अभिव्यक्तियों और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें उस समय के व्यापार और प्रशासनिक तंत्र के बारे में बताती हैं। सिक्के, कॉइन्स। प्राचीन भारत में सिक्के ऐतिहासिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों पर राजाओं के नाम, चित्र और प्रतीक होते हैं, जो शासकों के कालक्रम और साम्राज्य के विस्तार को निर्धारित करने में मदद करते हैं। सिक्कों से आर्थिक इतिहास, व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। विभिन्न धातुओं के सिक्के, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा, विभिन्न अवधियों में प्रचलित थे। सिक्कों की धातु संरचना और उन पर मौजूद शिलालेख शासकों की आर्थिक नीतियों और धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए, कुषाण शासकों के सिक्के, जिन पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र हैं, उस समय की धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक संश्लेषण को दर्शाते हैं। शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस। शिलालेख पत्थर, धातु या मिट्टी की सतहों पर उत्कीर्ण अभिलेख होते हैं। ये प्राचीन इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक हैं।
क्योंकि ये समकालीन घटनाओं और शासकों के आदेशों को दर्ज करते हैं। शिलालेखों से राजनीतिक इतिहास, प्रशासनिक प्रथाओं, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख जो पूरे भारत में पाए जाते हैं, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, धर्म और सामाजिक नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। ये शिलालेख विभिन्न लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे कि ब्राह्मी और खरोष्ठी, जो प्राचीन लिपियों के विकास को समझने में मदद करते हैं। शिलालेखों के प्रकारों में प्रशस्ति, राजाओं की स्तुति, भूमि अनुदान अभिलेख और धार्मिक अभिलेख शामिल हैं। ये अभिलेख विभिन्न पहलुओं से प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। प्राचीन भारतीय साहित्य में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के ग्रंथ शामिल हैं। धार्मिक ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक शामिल हैं। ये ग्रंथ धार्मिक विश्वासों, दार्शनिक विचारों और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अर्थशास्त्र, व्याकरण ग्रंथ और ऐतिहासिक जीवनियां शामिल हैं। अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, मौर्य काल की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ प्राचीन भाषाओं की संरचना और विकास को समझने में मदद करते हैं। संगम साहित्य, जो तमिल भाषा में लिखा गया है, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालता है। विदेशी खाते, फॉरेन अकाउंट्स, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों और विद्वानों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की है। इन वृत्तांतों से प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है। मेगस्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत थे, ने मौर्य काल के दौरान भारत का दौरा किया और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक मौर्य प्रशासन और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। फाहियान और ह्वेनसांग, जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ने गुप्त काल और हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की। उनके वृत्तांत बौद्ध धर्म के इतिहास और उस समय के भारतीय समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ग्राम अध्ययन, विलेज स्टडी, गांवों का अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। गांवों की संरचना, सामाजिक संबंध और आर्थिक गतिविधियां प्राचीन ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डालते हैं। गांवों में पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेष, जैसे कि मिट्टी के बर्तन और औजार, गांवों के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेज, प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययन से प्राचीन जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, जो मानव बस्तियों और जीवन शैली को प्रभावित करते थे। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान से प्राचीन वनस्पतियों और जीवों के बारे में जानकारी मिलती है, जो प्राचीन समाजों के आहार और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। ऐतिहासिक भावना, हिस्टोरिकल सेंस, इतिहासकारों को प्राचीन स्रोतों का विश्लेषण और व्याख्या करते समय ऐतिहासिक संदर्भ और परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। स्रोतों की विश्वसनीयता और सीमाओं का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों को घटनाओं के कालक्रम को निर्धारित करने और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी को संयोजित करने की आवश्यकता होती है। इतिहास का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। इतिहास का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इतिहासकारों को पुरातात्विक, साहित्यिक और अन्य प्रकार के साक्ष्यों को मिलाकर एक सुसंगत और विश्वसनीय इतिहास का निर्माण करना होता है। इतिहासकारों को विभिन्न दृष्टिकोणों और व्याख्याओं को ध्यान में रखना चाहिए और एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विषय, स्रोतों की प्रकृति और ऐतिहासिक निर्माण। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए उसके स्रोतों को जानना बहुत जरूरी है और इसी तरह के और भी रोचक विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आपको इतिहास से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।